हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप किसी की तहरीक को चुराना बंद करें या किसी के मुद्दे को चुराना बंद करें। इससे पहले भी पावर कंपनी के ताल्लुक से हमने ऐलान किया था, तो बीच में उन्होंने तहरीक को डायनामाइट करने का काम किया और हम लोग खामोश है, चलो वो लोग तहरीक चला रहे तो चलाने दीजिए। अभी वापस जब हम लोग शहर के गरीब आवाम को अनाज मिले इस तरीके की तहरीक चला रहे तो वापस बयानबाजी करके ये फिर एक तहरीक को चुराने की कोशिश की है। शहर के एमएलए साहब को बहुत बड़ा ग्राउंड है, असेंबली सेशन है, उनको बोलने की बहुत जगह है, तहरीक चलाने की बहुत जगह है, अपनी खुद की आवाम के लिए बहुत मसाइल है, अपने अपने तौर पर शहर को फ़ायदा मिले ये तमामी तहरीक उन्होंने भी चलाना चाहिए, किसी ने किसी को रोका नहीं है। और दूसरी अहम बात है, मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं कि हमने मालेगांव शहर में जिस तरीके से गरीब भाइयों को, गरीब के बच्चों को आंगनवाड़ी की ज़रूरत है, झोपड़पट्टी इलाकों में, मुज़ाफ़ात के इलाकों में आज गांव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कम से कम 200 आंगनवाड़ी मालेगांव शहर के अंदर राज्य सरकार नई मंजूरी दे ताकि गरीब बच्चे तालीम हासिल कर सके। ये डिमांड भी हम लोग शेख रशीद साहब नागपुर में ले जाकर करने वाले हैं। और अगर वो बात नहीं मानी गई तो उसके लिए भी तहरीक हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सरकार का महिला बाल विकास विभाग जो आंगनवाड़ी आज सद्य चलती है वहाँ पर उनको रेंट किराया देती है। आज सरे दस्त आवाम को लाभ मिले, बच्चों को तालीम मिले, इसके लिए रेंट पे हासिल करें। और महानगर पालिका या महसूल विभाग की अगर कई ज़मीनें होगी तो उन्होंने पाठ पुरावा करना चाहिए और जगह अपने नाम पे कर ले या उनको किराया दे दे या खरीद ले। ये प्रोसेस है, कारपोरेशन के अंदर भी मौजूद है एक्ट और महसूल विभाग का भी। लेकिन आज हमारी ये डिमांड रहेगी कि रेंट के ऊपर जगह लेकर, लेकिन मुज़ाफ़ात इलाकों के अंदर आंगनवाड़ी शुरू होना चाहिए। शिप में अनाज मिलना बंद हो केसरी कार्ड पर, उससे पहले मिलता था, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आवाम बताएंगी। बात ऐसी है, मैं कोई आंकड़े में या किसके टाइम में नहीं मिलते सब चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। और उनको जितनी समझ होती है, जितनी मालूमात होती है, जितना उनको चाबी भरा जाता है उतनी गाड़ी चलती है। तो क्या चाबी वाला खिलौना है आमदार? मेरे पूरा सवाल का जवाब उनको दिया। ऐसा मेरा मानना है। असल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को मुझे ये बताइए आप कि ये 3 सालों में उन्होंने एक मेमोरेंडम मंत्री को दिया क्या कि अनाज मिलना चाहिए, तकलीफ है गरीबों को। असल में उनके ऊपर ना आए, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए, इसके लिए पहले से दूसरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देना और आवाम को गुमराह करना असल में ये काम उनका है। पीछे जनता दल वालों ने भी कहा था कि चाबी वाला खिलौना है और आमदार। मैं जनता दल की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, बाकी मैं नहीं मानता। जहां तक मालूमात जनता दल वालों से प्रेस के जरिए मिलती है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वही चाबी वाला खिलौना वो भी बोल चुके, अब आप भी बोल रहे हैं। मैं खिलौना नहीं बोला, चाबी है वो शहर के मुफ्ती है, उनका अपमान अगर मैं ऐसा बोला तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। लेकिन जितना उनको बोला जाता, मेरा बोलने का मतलब जितना उनको बोला जाता उतनी गाड़ी चलती है। यहाँ राशन वाले बैठे हैं, आमदार साहब ऐसा बोल रहे हैं कि बोगस लोग राशन दुकानों से अनाज ले आता। बिल्कुल, निसार भाई राशन वाले हो या शहर में कोई भी राशन दुकान वाला हो, गैर कानूनी तौर पर अगर कोई काम करता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारी वीडियो नोटिस के ऊपर राष्ट्रपति भवन आए, हमारे बुलाने पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तहरीक चला रही है और शेख रशीद साहब की क़यादत में
मालेगांव शहर की गरीब आवाम को केसरी राशन कार्ड के ऊपर अनाज मिले, ये तहरीक काफ़ी दिनों से हम लोग चला रहे हैं। 14/11/2022 को पहला लेटर हम लोगों ने एफडीओ को, प्रांतों को, डीएसओ को दिया और ये डिमांड की कि मालेगांव शहर में केसरी कार्ड वालों को भी अनाज मिलना चाहिए। लेकिन ना डीएसओ के तरफ से ना ही एफडीओ के तरफ से कोई इत्मीनान बख्श जवाब मिला, गोलमोल जवाब मिला। और उसके बाद हम लोगों ने तहरीक में और शिद्दत पैदा की और डीएसओ को, एफडीओ को, एडिशनल कलेक्टर को हमने नोटिस दिया और 12 दिसंबर को मोर्चे का ऐलान किया। उससे पहले हमारा मुतालबा मंजूर किया जाए, लेकिन उस वक्त तक भी कोई भी अमल वजूनी नहीं हुई, कोई हमारे मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया। और 12 तारीख को हम लोगों ने शेख रशीद साहब की क़यादत में एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर एक धड़क मोर्चा, जो तारीखी रहा, शहर की माँ बहनें बड़ी तादाद में आई, शहर के नौजवान बुजुर्ग बड़ी तादाद में आए और मोर्चा कामयाब हुआ। और हमने वहां पर ऐलान किया कि 25 तारीख तक अगर हमारा मुतालबा मंजूर नहीं हुआ तो 26 तारीख को नासिक जिला कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। ये ऐलान हमने किया और हम लोग यहीं नहीं रुके। महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर विधानसभा के अजीत दादा पवार साहब के पास शेख रशीद साहब और मैं खुद अजीत दादा पवार साहब को हम लोगों ने ये तमाम ही मामला मेमोरेंडम दिया, हमारा मुतालबा बताया और हमने ये गुजारिश की कि आप 19 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है असेंबली का नागपुर में, वहां पर आवाज उठाए। अजीत दादा पवार साहब ने उसी वक्त जिला कलेक्टर नासिक को फोन किया और उनको तमाम ही इस ताल्लुक से बातें उनसे की, उनको हुक्म दिया कि अगर आपने हमारे मुतालबे मंजूर नहीं किए तो मैं असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर आवाज उठाऊंगा, ये मामला उठाऊंगा। और फौरी तौर पर उसी दिन जिला कलेक्टर साहब ने ऑनलाइन मीटिंग दोपहर 2 बजे फौरी तौर पर रखी और असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, तायरा शेख रशीद साहिबा मीटिंग में ज्वाइन हुए और हमारा मुतालबा दोहराया गया, लेकिन बात नहीं बनी। और कलेक्टर साहब ने मुझको फोन करके कहा कि हम लोग टेबल पे बैठ के बात करते हैं। और उसके दूसरे दिन जुमरात के रोज मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। असलम अंसारी, शकील बेग, निसार भाई, कयूम भाई, हम तमाम ही लोग वहां पहुंचे और हमारी टेबल पे मीटिंग हुई। और हमारी डिमांड जो थी हमने वापस उनको बताया कि 1,20,000 केसरी राशन कार्ड रखते हैं मालेगांव शहर में, मालेगांव शहर निमिड में, कारपोरेशन हद में। और हमने ये भी कहा कि 59,000 की जिसकी इनकम है, ओपन सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो राशन कार्ड पर लिखा हुआ होता है, ऐसे तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं और उन लोगों को अनाज मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। ये हमारा मुतालबा, हमने मजबूती से पकड़ के रखा। और उन्होंने हमसे वादा किया था कि कोई ना कोई मैं इसके अंदर पॉजिटिव फैसला करूंगा, आवाम के हित में आपके मुतालबे को मैं मानूंगा। और कल कलेक्टर साहब ने हम लोगों को लेखी स्वरूप में मेरे नाम से बाकायदा लेटर निकाला, पत्र दिया और उसमें उन्होंने 22,588 व्यक्ति, आप उस बात को नोट कर ले, 22,588 व्यक्ति
जो 59,000 उत्पन्न जिनका इनकम सर्टिफिकेट है उनके नीचे वाले, ऐसे तमाम ही लोग जो 22,588 लोग हो गए व्यक्ति कुटुंब नहीं व्यक्ति संख्या को राशन शुरू करने का उन्होंने हमको पत्र दिया और आदेश एफडीओ को उन्होंने आदेश दे चुका। इन्हें हमारी तहरीक 25% आज कामयाब हुई, इस तरीके का पत्र उन्होंने हमको दिया है। दूसरी अहम बात, उन्होंने एक पत्र और हमको दिया, माननीय अवर सचिव अन्न नागरिक पुरवठा विभाग को मंत्रालय में उन्होंने एक लेटर भेजा हमारे संदर्भों में, यानी हमारे रेफरेंस से, हमारे डिमांड के ऊपर, और उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर को केसरी कार्ड पर अनाज और हमको देना है, इसके लिए स्पेशल मंजूरी दी जाए। कलेक्टर साहब की मीटिंग के अंदर हमने यह भी डिमांड रखा था कि जिस तरीके से मराठवाड़ा, विदर्भ के कई जिले को 100% केसरी कार्ड पर अनाज दिया जाता है, लेकिन उसका कारण यह था कि वहां पर शेतकरी भाइयों की आत्महत्या हो रही थी, दुष्कालग्रस्त जिले थे। ऐसे शेतकरी भाइयों को गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी करते हुए वहां पर अनाज भरपूर देने का फैसला किया। इसी तरीके से मालेगांव शहर पावरलूम सिटी है, यहां पर हजारों लाखों की तादाद में पावरलूम मजदूर रहता है, लेबर रहता है। इसको बेस बनाकर हुकूमत से डिमांड करे, और कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव, कल ही यह प्रस्ताव भी शासन को भेजा। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिलाया कि मैं भी पाठ पुरावा करूंगा, आप लोग भी सियासी तौर पर पाठ पुरावा करें। ये दो पत्र कल हमको आए, ये दो पत्र हमको आए और हम लोग ने ये फैसला किया, शेख रशीद साहब और हम सब लोगों ने मिलकर, कि जो 26 तारीख का जो घेराव था उसको सरे दस्त हमने मुलतवी करने का फैसला किया है, क्योंकि 25% लोगों को अनाज देने का ऐलान हो चुका कम भाव में, और इसके लिए अब एफडीओ ऑफिस ये तय करे कि वो किसको कैसे क्राइटेरिया बनाती है, क्या शरायत रखती है। लेकिन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही जिम्मेदार कार्यकर्ता आवाम के घर तक जब तक अनाज नहीं मिलेगा, जब तक रहनुमाई करते रहेंगे, यह फैसला हमने किया है। और इस हफ्ते में जो सरकार के पास डिमांड कलेक्टर साहब ने भेजा, शेख रशीद साहब खुद नागपुर अधिवेशन के अंदर माननीय मंत्री अन्न नागरिक पुरवठा, उनसे मिलने के लिए रविंद्र चौहान, उनसे मिलने के लिए शेख रशीद साहब खुद स्वयं जा रहे हैं, और अजीत दादा पवार साहब से भी वो मुलाकात करेंगे, ताकि सरकार तरफ से भी मालेगांव शहर का स्पेशल कोटा मंजूर हो। यह हमारी अपनी कोशिश जारी रहने वाली है। लेकिन सरे दस्त हमने 26 तारीख का कलेक्टर का जो घेराव था वो हमने मुलतवी करने का फैसला किया है। रॉकेल के ताल्लुक से भी उन्होंने कुछ डिमांड हमारी मंजूर की, पीला राशन कार्ड जो चेंज करके देना है उसके ताल्लुक से भी, जो तब्दील करना जो खराब हो गए, ये छोटी छोटी जो डिमांडें थी उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसके लिए आज की ये पत्रकार परिषद बुलाई गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरा क्या क्या ये बता देना समझता हूँ कि भाई आसिफ भाई, हम जब वहाँ पर गए थे तो आसिफ भाई ने वो चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। दरअसल ऑनलाइन मीटिंग पे वो सारी बातें हम बता नहीं पाए, रख नहीं पाए, और वो लोगों को हमारी बात समझी नहीं समझी, उनको उनकी बात हमको समझी नहीं समझी। बहरहाल आसिफ भाई से कलेक्टर साहब की जब बातचीत हुई और कलेक्टर साहब ने आसिफ भाई को बोला कि भाई अपन एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं, तो आसिफ भाई ने फिर जब हम लोगों को बुलाया वहाँ पर, तो आसिफ भाई ने अपनी सारी बातें रखी। उसमें आसिफ भाई ने राफेल की बातें रखी
और पीले कार्ड के ताल्लुक से बात रख के कि बहुत खराब हो गए, उसको बदलने की बात। और जो 591 कार्ड अंत्योदय का, जिसपे अगर एक आदमी का भी नाम रहेगा तो 35 किलो अनाज मिलेगा, ऐसे कार्ड संख्या मालेगांव के लिए सिलक 591 है। तो उसके ताल्लुक से भी आसिफ भाई ने बात रखा, और बात रखने के बाद में कलेक्टर साहब ने पूरा के पूरा 591 कार्ड ऐसा बनाने का बोला है जो बेवा हो, जो अपंग हो और जो ज्येष्ठ नागरिक हो, यानी ऐसे लोगों के पास जिनका एक ही दो ही नाम है कार्ड के ऊपर, जिनको कोई सहारा नहीं है, उसके लिए 591 कार्ड सिलक है। ये जो 22,588 की संख्या है, ये व्यक्ति है। इससे हट के वो एक आदमी को 35 किलो माल मिलेगा, ऐसा 591 कार्ड है, वो भी कलेक्टर साहब ने आदेश किया है कि उसको भी फौरन खत्म करा जाए, यानी जो भी कोटा है उसको जीरो करके बताओ, ऐसा एफडीओ साहब को आदेश उन्होंने किया। और आसिफ भाई, ये लेटर आया है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आसिफ भाई ने, शेख रशीद साहब ने, तायरा मैडम साहिबा ने जो यानी गरीबों के लिए सोचा। इसके पहले अगर केसरी कार्ड पे अनाज मिलता था तो कम रेट में नहीं मिलता था, ये पीले कार्ड वालों को जो रेट में मिलता था वो रेट में मिलेगा, ही वो भाव में ये मिलेगा। जितना पीले कार्ड वालों को पैसा लगता है, केसरी वालों को भी उतना ही पैसा लगेगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत, यानी हम तो, मैं तो ऐसा समझता हूँ, मैं एक स्कूल के प्रोग्राम में गया था जहाँ एक ड्रामा चालू था, वहाँ ड्रामे में ऐसा बताया जा रहा था कि एक बीवी और शौहर का मामला, तो वो शौहर अपनी बीवी को बोलता है, बोल तेरे लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तो मैं क्या बनाऊं। वो बच्ची जो एक घर गुती औरत का रूल कर रही थी, उसने बोली ताजमहल मत बनाओ, पीला राशन कार्ड बना दो। क्या तो ये पीला राशन कार्ड जिसका बन जाता है, उसको मालूम है मालेगांव में अगर आसिफ भाई के मालूमात में 1,20,000 केसरी कार्ड की संख्या है, तो 1,20,000 कार्ड वालों को पूरे कोरोना काल में वो बेचारों को कोरोना से वो भी लड़े, उनके भी कारोबार बन रहे, उनके भी बच्चे और सब कोई घर पे रहने के बावजूद भी उनको एक दाना भी गवर्नमेंट का अनाज नहीं मिला। आज उनके दिल से पूछो कि भाई उन्होंने कैसे घर चलाए। तो अगर ये शेख रशीद साहब, आसिफ साहब लोग अगर ये बात सोच के अगर ये काम किए तो इंशाल्लाह अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है और भी कामयाबी मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई टांग ना डाले, नहीं तो होता ये है कि हम कुछ ऐलान करते हैं तो सामने वाले ऐलान करते। ठीक है, अगर आपको ऐलान करना है आप ऐलान करिए, जैसे कि आसिफ भाई बोले कि ठीक है तुमको महीने भर का टाइम देते हैं, तुम कर लो, नहीं तो हटो हमको करने दो। तो कम से कम मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि यहाँ पे गरीबों को अनाज दिलाने की बात है, तो हमको अगर ये आज 25%, 25% कामयाबी मिली है तो इंशाल्लाह 100% कामयाबी आपको मिलेंगी। आप बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, वो करिए, हमको ये करने दीजिए। हमको समझ रहा था, इसलिए हमने ये मोर्चा निकाला और ये लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया। अगर मालेगांव की आवाम हमारे साथ है और रहेंगी, इंशाल्लाह वो 75% लोगों को और भी केसरी कार्ड पे उनको भी कम भाव में अनाज दिलाएंगे।